Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक कॉफी मग रीडिंग है। आज की जो ये रीडिंग की टेक्निक है ये बहुत ही हाईली इंट्यूटिव टेक्निक होती है और आप में से कुछ लोग इस टेक्निक को पहली बार देख रहे होंगे। इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, जरूर पूरी वीडियो को देखिएगा। एंड आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो एक रिश्ते में है और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते में कौन सही है कौन गलत है। तो आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आज की रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। तो मैं यहाँ पर कॉफी मग को उल्टा कर दूंगी। आइए जानते हैं कि इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। देखिए, आपके इस रिश्ते के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेल हो रही है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है कि आप दोनों अगर एक दूसरे के सामने आकर अपने अपनी साइड की सच्चाई कहना भी शुरू कर दें तब भी आप दोनों को एक दूसरे पर उस तरीके का यकीन नहीं हो पाए। आप दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे जो पार्टनर हैं उन्होंने हमें हर्ट करने में ही कोई कसर नहीं छोड़ी है तो हम उनका यकीन किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपकी इस चीज को मानती हूँ, मैं यकीन करती हूँ आपकी इस चीज पर, लेकिन एकदम से एक डाउनफॉल नजर आ रहा है आपके इस रिश्ते में और उस डाउनफॉल ने आप दोनों को अंदर से कहीं ना कहीं शैटर कर दिया। ये डाउनफॉल इस रिश्ते में जिस तरीके से आया है आप दोनों इस चीज को कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और प्रिपेयर्ड नहीं थे। आपके इस रिश्ते में कोई ऐसा पर्सन आपके बीच में आ गया जिस पर्सन की एंट्री का आपको या आपके पार्टनर को कोई अंदाजा नहीं था। आपके इस रिश्ते में उतार चढ़ाव तो पहले भी चलते रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर एक ब्लेमिंग गेम चल रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। दोनों का यही दावा है कि एक दूसरे को समझते नहीं है, लेकिन कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ। आपके पार्टनर ने जो आपको अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बताया ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लोजर देना जरूरी नहीं समझा, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके पार्टनर ने उस टाइम पर आपकी बातों को नहीं सुना तो वो उनके हाथ में ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है ये दोनों साइड से प्रिवेल है, आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी। आप दोनों एक दूसरे के साथ होने की बजाय एक दूसरे के ऑपोजिट आज आकर खड़े हो गए। आपको ये फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख देने ही आए थे। आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं।
मंजिल दोनों की आज भी कहीं ना कहीं सेम है। अगर आप देख पाए तो यहाँ पर ये दो रास्ते नजर आ रहे हैं। ये दो रास्ते अलग अलग हुए हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी गैप। और अब आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस रिश्ते में मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 100% यकीन है कि चाहे हालात हमारे रिश्ते के जैसे मर्जी हों, हमारा रीयूनियन जरूर होगा। देखिए, आपके इस रिश्ते में एक साइक्लिक इफेक्ट चल रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आप दोनों रीयूनियन के बारे में सोचते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आप दोनों मूव ऑन के बारे में सोचते हैं, और ये साइकिल जो है ना वो चलता जा रहा है, क्योंकि किसी ऐसी मूवमेंट को भी मैं यहां पर देख पा रही हूं जो आप दोनों की समझ में नहीं आ रही। आपके इस रिश्ते में आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूं। क्योंकि जिनके साथ ये चीजें हो रही थी, जो कि आपके पार्टनर, जब वो इन चीजों को नहीं समझ पाए तो आप क्या समझ पाएंगे। आप बहुत बार ना अपने पार्टनर से आगे बढ़ने का प्रयत्न भी कर चुके हैं। बहुत बार आपने ट्राई किया है कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लें, लेकिन बार बार आकर आप अपने पार्टनर पर ही अटक जाते हैं। आपके इस रिश्ते के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसे समझने में आपको और आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ये फील कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं। इन आउट की सिचुएशन आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर और आपके इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस करता हुआ कोई इंसान है जो आपके इस रिश्ते को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपके इस रिश्ते के अंदर यहां देखिए, एक दो तीन तीन मूवमेंट्स नजर आ रही हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से बहुत दूर हैं, और ये जो तीसरा पर्सन है वो आपके पार्टनर की एनर्जी के बहुत करीब है। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों के बीच की जो ये गलतफहमी है ना, ये बढ़ती चली जा रही है। एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है। आप सिर्फ ये इसे आप गलतफहमी का नाम नहीं दे सकते हैं, ये एक एनर्जी गैप है जो क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच में। और इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक दूसरे को ब्लेम करने से चीजें ठीक नहीं होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ये हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आए, आपसे सॉरी कहें और चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर इस तरह से आपको सॉरी कहने नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन है। आपकी एनर्जीज उनके कंपैरेटिव हाई है, उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा डाउन है। इसलिए आपके जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, और आप ना कहीं पीछे ही अटक गए हैं। और ये साइकिल इसी तरीके से मूव होता चला जा रहा है। कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के इस रिश्ते में, आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स प्ले कर चुका है। जो पर्सन आपके पार्टनर के साथ रहकर उन्हें सेल्फ डाउट की एनर्जीज में डाल रहा है। एक ऐसा पर्सन जो आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बहुत तेजी से बदलाव ला रहा है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि एक दूसरे को गलत समझना ये कैसे कर पा रहे हैं आप दोनों। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करने से तो चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों ने कोशिश की मूव ऑन करने की, यहां पर बार बार ये चीज नजर आ रही है, लेकिन नहीं कर पाए आप मूव ऑन। यहां पर देखिए, तीन एनर्जीज ऐसी नजर आ रही हैं जो एक साथ चलती हैं, लेकिन एक एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है और दो एनर्जीज आगे बढ़ जाती है। ये जो दो एनर्जीज हैं, ये आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी एनर्जी है, और आपकी एनर्जीज कहीं पीछे रह जाती। आपके इस रिश्ते में आपसे ये गलती हो रही है कि आप ना ये चीज
फील करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को कभी आना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक ये गलती आपसे हो रही है और आपके पार्टनर से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने आपको अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ चीजें नहीं बताई और अब भी वो वक्त का इंतजार करते जा रहे हैं। वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। वो ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो उन्हें बार बार बहका रही है। वो उन्हें सेल्फ डाउट की एनर्जीज में, बर्डन की एनर्जीज में धकेल रही है। और ये करना कोई बातों से आसान नहीं है, ये बातों से नहीं हो रहा है, ये एनर्जीज की टर्म्स में ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एनर्जीज को चेंज किया जा रहा है। या तो यहाँ पर कोई स्पेल वर्क का इस्तेमाल हो रहा है या कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। ये चीज बिल्कुल यहाँ पर महसूस की जा सकती है। ठीक है, और यूनिवर्सल एनर्जीज जब भी आपके पार्टनर को सपोर्ट करती हैं वो आपकी तरफ को भागने लगते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर की टांग खींचना शुरू कर देती है। ये 2 कदम हमेशा आपके पार्टनर से आगे रहती है और इस वजह से आपके इस रिश्ते में दूरियां खत्म ही नहीं हो पा रही। तो इस रिश्ते में आपके पार्टनर से क्या गलती हो रही है? आपके पार्टनर वक्त का इंतजार करते हुए वक्त को जाया करते जा रहे हैं। आपके पार्टनर के कंट्रोल से चीजें छूट चुकी हैं। आपसे गलती ये हो रही है कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं और सिर्फ आप अपने पार्टनर को ही गलत मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती आपसे हो रही है। तो इस रिश्ते में अगर कोई सच में कल्प्रेट है तो वो ये थर्ड पार्टी है, जो आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करके आप दोनों के इस रिश्ते को तबाह कर रही है। और मजा आ रहा है इस थर्ड पार्टी को, आप दोनों एक दूसरे से इस तरह से दूर होते चले जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ना इन आउट को ये समझ रहे हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जबकि सच ये है कि ये इन आउट इस थर्ड पार्टी के एनर्जी चेंज की वजह से होता है। हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार अगर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा ना, तो वो दोबारा से इस तरह के कभी हालात बनने ही नहीं देंगे। लेकिन आपके पार्टनर को वो एक मौका ही नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम है आपके इस रिश्ते में। आप आपका जो ये रिश्ता है ना, ये एक ही पॉइंट पर जाकर स्टक है और उस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है कि वो आपके इस रिश्ते पर इम्पैक्ट इस तरह का क्रिएट कर दे। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये कार्मिक सिचुएशन है और इस टाइम पर इसी कार्मिक सिचुएशन ने आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, एक दूसरे के आंखों में गलत साबित कर दिया है। तो आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर अवॉइड करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आंखें बंद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि रात हो गई। ऐसा नहीं है। आंखें बंद करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। अगर बाहर दिन है, कुछ चीजें जल रही हैं, तो उसका जो हीट इम्पैक्ट है ना, वो तो आपको फील होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस रिश्ते में गलती ये हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना होकर एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हो गए। ठीक है, सो आइए अब हम टैरो डेक से चेक कर लेते हैं कि इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। आइए जानते हैं इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। आइए जान लेते हैं। जब एक ही चीज को 1 से 2 बार अगर मैं रिपीट कर रही हूँ ना, और स्पेशली ये कॉफी मग में रिपीट कर रही हूँ, तो ये समझ लीजिए कि वो एनर्जी बार बार सरफेस हो रही है, इसलिए उस चीज को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो उस चीज को रिपीट कर रही हूँ। वो एनर्जी बार बार वही नजर आ रही है, इसलिए उस चीज को बार बार कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, द आइस क्वीन का कार्ड है, द ईगल किंग का कार्ड है, द शैडो क्वीन का कार्ड है, द मेटल किंग का कार्ड है, द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी का कार्ड है एंड द वेब वीवर का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट रहे हैं। आपने हमेशा अपने पार्टनर की गलतियों को नजरअंदाज किया है। आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए सेल्फलेसली खड़े रहे हैं। लेकिन
आपको सामने से वैसा रिस्पॉन्स आपके पार्टनर से नहीं मिला। आपके पार्टनर ने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, नो डाउट। लेकिन आपके पार्टनर कभी ये नहीं चाहते थे कि उनका आपसे सेपरेशन हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन थोड़ा-सा बिग पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इतने ज़्यादा बदलाव आपके पार्टनर के अंदर एकदम से किस तरह से आ गए हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर 100% गलत नहीं है। नो डाउट आपके पार्टनर इस टाइम पर नॉन एक्शन स्टेट में, आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें इस रिश्ते के बारे में सोची हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ़ उनके माइंड में ही रह गई हैं। उस चीज़ को आपके पार्टनर एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक जाल में फँस गए हैं। अगर आपको आपके पार्टनर की वाइब्स फ़ील होती है ना, आपके पार्टनर को भी आपकी वाइब्रेशंस फ़ील होती हैं। यहाँ पर अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि इतना सारा जो मेस क्रिएट हुआ है आपके रिश्ते में, ये क्यों हुआ है, ठीक है? अगर सिर्फ़ हमारे पार्टनर गलत हैं, हमारे पार्टनर गलत हैं, ये चीज़ें आप कहते जाएँगे, तो अपने पार्टनर को आप उस तरह की वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ उस तरह की वाइब्रेशन सेंड करनी शुरू कर देंगे और आप दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट टर्न हो जाएँगे। इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। ये सब कुछ क्यों हुआ? उसके रूट कॉज़ तक आपको जानने की ज़रूरत है। आपके इस रिश्ते के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, जो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझती है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरह से आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जा सके एनर्जीज़ की टर्म्स में। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है और इतनी बाखूबी करती है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आप ये मत सोचिए कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इस वजह से ये थर्ड पार्टी बन गई है क्योंकि आप दोनों ने ये मौका दिया। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन कितना किसी को मैनिपुलेट कर सकता है। हमारे पार्टनर कभी तो समझेंगे कि ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। बट आपको ये नहीं पता था कि ये थर्ड पार्टी एनर्जीज़ का एक ऐसा खेल रचेगी कि जहाँ पर आपके पार्टनर कहीं गायब हो जाएँगे, कहीं गुम हो जाएँगे और वही हुआ है, ठीक है? और ये सब कुछ आपके पार्टनर को नहीं पता है। ये जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट, ये जो स्पेल वर्क, ये चीज़ आपके पार्टनर को नहीं पता है और अगर आप अपने पार्टनर को ये चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके पार्टनर आपको ही गलत कहेंगे। इस टाइम पर आपके पार्टनर ना बाउंड्रीज़ से घिरे हुए हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। किस बात का एटीट्यूड है आपके पार्टनर में इतना ज़्यादा? आप ये सोचते होंगे। एक्चुअली आपके पार्टनर अब अपने एटीट्यूड को कभी शो भी नहीं कर सकते हैं। वो बाउंड्रीज़ हैं, जिससे आपकी एनर्जीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इगोइस्टिक हैं। जबकि सच ये है कि आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए आप दोनों के बीच में एक इल्यूज़न की वॉल क्रिएट कर दी गई है, ठीक है? और इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जो ये थर्ड पार्टी कर रही है, ये अच्छे के लिए कर रही है, ठीक है? ये थर्ड पार्टी अपनी फ्री विल से आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है। आप दोनों की जो डेस्टिनी में लिखा है, उसे अपने कर्मों से चेंज करिए। अब आप ये कहेंगे कि मैम डेस्टिनी में लिखा हुआ चेंज नहीं हो सकता है। देखिए, ये यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हम एक कर्म क्षेत्र में हैं, अपने कर्मों से हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं और ये जो थर्ड पार्टी है, ये आप दोनों के इस रिश्ते की जो डेस्टिनी है, उसे अपने कर्मों से चेंज कर रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी कभी नहीं बदल सकती है, तो करते रहिए इंतज़ार। यहाँ पर आपके पार्टनर इस तरह से वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कीजिए, अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कीजिए और उसके लिए आप अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश मत कीजिए। अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए। रीडिंग में जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में इस थर्ड पार्टी ने किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी से दूर क्यों नहीं जा रही है और किस तरह से जा सकती है। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए कोई रेमेडीज़ या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, ठीक है? और आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे सिर्फ़ व्हाट्सएप पर या मेल पर मैसेज ड्रॉप कीजिए।
आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ठीक है? डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और अगर आप जानना चाहते हैं हीलिंग रिज़ल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, माय लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। ये बात आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है। आप ये कहते हैं कि आपके पार्टनर गलत हैं, आपके पार्टनर को तो ये फील होता है कि उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीड। एक्चुअली आपके पार्टनर को उस टाइम पर आपको छोड़ना ही पड़ा। ये चीज़ उनकी मजबूरी बन गई थी। उन्हें कोई मज़ा नहीं आया आपको छोड़ने में, ठीक है? इस चीज़ ने उन्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई कांट इमेजिन माय लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यू टच्ड माय हार्ट। आपके पार्टनर आपको अपने दिल से प्यार करते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। ये आपको लगता है, ये आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कोई लेसन देने नहीं आए थे। आप आज ये फील करते हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई सबक सिखाने आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर आपके बिना अधूरे हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर भी चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं। वही एनर्जीज आपकी तरफ आती चली जा रही है। एक दूसरे के विरुद्ध मत खड़े होइए, अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाइए। एक बार उनका स्ट्रैंड लेकर देखिए, आपका जो ये रिलेशनशिप है ये बेहतर हो जाएगा। ओके, सो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।